फलाना करते ठिकाना कर चुके हैं, जो भी बात है। यहाँ जांच भी होती रहेगी और इमीडिएट उसको स्पॉट से हटाने की, उस पर कार्रवाई करने की तत्परता की जरूरत भी रहती है और होता भी, ये एक बड़ी बात है। और इसी कारण से इसका भरोसा समाज में अलग प्रकार का है। हमारे लिए आज पुलिस की बात करते तो पुलिस का कहते ही अपने लिए जब सारी सीमाएं बंद हो जाए तो लोग पुलिस की तरफ भागते कि भाई पुलिस से आसरा है। जैसे अच्छे खासे व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती जब वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन बीमारी में डॉक्टर भगवान की तरह दिखता है। ऐसी परेशानी में पुलिस भगवान की तरह नजर आती है कि पुलिस मिल जाए तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो बड़ी उम्मीद की आखिरी किरण आती है पुलिस के पास। और ये भी एक गलत बात है कि पुलिस भी परेशान हो जाती है कई बार कि पुलिस के लायक मामला है कि नहीं है। आजकल इतने प्रकार की चीजें चल रही कि पुलिस के भी संकट बढ़ गए। पुलिस की सीमाओं में पुलिस करती, लेकिन पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। जहां जहां नहीं हो सकता वहां भी पुलिस दिखाई देती, लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि अगर वो वहां नहीं संभाले तो भी मुश्किल, संभाले तो भी मुश्किल। संभाले तो कई बुरा मान जाता है कि ये काहे तुम्हारा क्या काम इसमें, कभी तुम कुछ भी करोगे और किसी का अन्याय हो रहा है, और अगर वो आप कहीं दुखा सुनने जा रहा है तो बुरा क्यों माना? अपनी जगह सही हो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता ही है। आज के इस दौर में मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा कहीं इस अभी का ये काल मान के चलो, भाषाई काल के कारण से भी मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। आपने सबने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण सुनाया था कई बार, अभी भी उसको दोहरा देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ आज भी गांव के अंदर भी आपकी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पे आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के अपन सारे, मैं भी उसी श्रेणी में से आता हूँ कि जिनमें आपने कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री ले ली तो कई बार हमको डिग्री का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पढ़ गए, हम ज्यादा समझते हैं, हम दुनियादारी देखते हैं। और जो सामने आया है वो आने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों के लिए उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जीवन के अच्छे गुण, अच्छी संस्कृति में रहते हुए उसके संस्कार बजाय पढ़ाई के लिए जब वो आकर के अपने से बात करता है तो हमको कई बार वो अपने से कई गुना ज्यादा अच्छी सलाह भी दे जाता है, सुझाव भी दे जाता है। केवल हमारा दृष्टि दोष है, हम उसको पकड़े तो अच्छी बात है, अन्यथा बहुत सामान्य बात। मैंने उदाहरण सुनाया था भिंड का, एक अच्छे स्थान का, एक अच्छे खासे अच्छी पढ़े लिखे व्यक्ति देख रहे थे, वो एक मोहल्ले के गांव के हिस्से से निकल रहे थे। गांव की जानकारी उनको थी, उन्होंने गांव में जाते जाते देखा था कि ये जैसे पुलिस वालों को मालूम पड़ जाता कि ये झगड़ा बार बार आ रहा है तो ये झगड़े के लोग हैं, जब लड़ाई वाले लोग हैं तो आप लोग अलग से उसके बारे में दिमाग बना लेते हो। तो एक ऐसे झगड़े का तो परिवार में बड़े झगड़े चलते रहते थे, उनकी काफी दूरी जैसी बात थी। तो वो पुलिस अधिकारी ने समझ लिया कि ये गंदे लोग क्या चक्कर है मालूम नहीं। पर जब वो एक बार दिख रहा है कि बैंड बज रहा है, बैंड बजने के बाद बारात लगी हुई है, बारात में बस उससे बारात जाने की तैयारी हो रही, तो पुलिस अधिकारी पास से गुजर के देखता है कि दोनों रोज झगड़ते थे, झगड़ने के बाद दोनों अटैची लेकर के वो जो झगड़ा वाला वो भी और ये भी दो ही बाहर जाके बारात में तैयारी कर रहे। तो मैंने कहा ये क्या नाटक है भाई, तुम ये रोज लड़ते हो, ये समझ में नहीं लड़ी तो फिर इसके बारात में क्यों जा रहे हो? तो न लड़ाई झगड़ा क्या चलता रहेगा, हम तो बाहर जा रहे हैं, बाहर में क्या तकलीफ है, उसके यहाँ तो पहली बार मौका मिल रहा ना, हमारे गाँव की इज्जत बढ़ाना, ये तो हमारा गाँव है ना। अब ये पुलिस वालों को समझ में नहीं आई कि ये बात गांव वालों को मालूम है कि गांव के बाहर इज्जत में हम सब कॉमन है, हम इकट्ठे हैं, ये संस्कार की बात है। ये यहाँ हमारा ये जो भाव छूट गया अपने शिक्षण से, ये जो अंदर की आंतरिक एकात्मता, इसका जो एहसास है, इसको पकड़ने तो समझ में आए, ऊपर ऊपर समझ में नहीं आए। इसलिए कई बार आप सोचते साले कल लड़ रहे थे, हम इकट्ठे कैसे घूम रहे? अरे वो घूमेंगे 10 बार, आपको वो समझ में नहीं आई लड़ने का मुद्दा क्या था। लड़ने का मुद्दा निकल गया, लेकिन लड़ने का गुण नहीं है उनके अंदर। लड़ने के गुण को पकड़ोगे तो गुण से व्यक्ति के अंदर का जो अंतर है, जैसे अभी कई बार ये कॉमन विषय चलता, बुरा मत मानना, मैं आके बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में से कई जातियों को हमने क्रिमिनल जातियां कर दी। ये जातियां ये आपराधिक जातियां हो गई। कभी अपन झांक के देखो आपराधिक जातियों का एक पुराना इतिहास क्या है? कोई आपराधिक जातियों का जिनकी आप बात करो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ
अपने लिए ये आपराधिक जाति बनाने के पीछे बड़ा योगदान हमारे को जो गुलाम बना के चले गए उनकी मानसिकता है। उन्होंने हमको ये ट्रेडिशनल रूप से ये तरीके से समझा दिया कि ये आपराधिक जाति, क्योंकि उनके उस पर हाथ टिक गए थे, उससे आगे वो समझ नहीं पा रहे, तो उनने उनको आपराधिक जाति कर दिया। असली में तो वो इतने कर्मठ और अलग प्रकार के लोग हैं, अगर प्रॉपर उपयोग करो तो वो बहुत काम के लोग हैं। लेकिन बस उदाहरण के लिए जैसे नट जाति है या बंजारा जाति है, ये इनकी विशेषता ये थी कि इनको अपने राज्य के लिए गुप्तचर की व्यवस्था के नाते से कई जगह जाना पड़ता था और आजीविका का अपना पालन भी करना था, तो उनको कलाकारी भी सब आती थी और कलाकारी के बलबूते पर ये सत्य है कि अगर भारतीय व्यवस्थाओं में देखोगे तो उनको खाने पीने जीने के लिए अपने यहाँ जैसे एक किसान के घर में अनाज आता था तो कई अगर अपन